हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ये क्लिप मेरा है मंडे आफ्टरनून से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मेरा व्लॉग। क्योंकि मैं फ्राइडे से ही बीमार हो गई थी बहुत, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था ज़्यादा। मैं आ गई थी यहाँ पर मंडे को। उस दिन हमारे यहाँ पर गणपति जी के आने के एक दिन पहले हमारे घर में पूजा होती है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैं नहीं, एक्चुअल में सभी लोग लगे थे इस तैयारी में। भाभी भी छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मम्मी भी लगी हुई थी सुबह से ही सारा मार्केटिंग करना, सब करना। तो यहाँ पर हमें घर का प्रसाद चढ़ाना होता है हमारे घर के देवता को, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी चने की दाल की पूड़ी बनाने के लिए। और सादा खीर बनती है हमारे यहाँ पर, वो चढ़ाया जाता है, और मीठी पूड़ी बनती है। तो यहाँ पर चने की दाल उबल रही थी, साइड ही साइड भाभी भी अपनी काम में लगी हुई थी। यहाँ पर दूध उबल गया था तो मैंने चावल धो के डाल दिया था। यहाँ मम्मी मीठे पूरी के लिए तैयारी कर रही थी, आटे का बना रही थी वो। यहाँ पर मेरा दाल उबल चुका था, तभी से अच्छे से इसका पानी निकाल कर इसे मैं थोड़ी देर गैस पर भून लूँगी, सुखा लूँगी इसका पानी, क्योंकि इंस्टेंट बनाना था, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं था हमारे पास। तो उस दाल की पूड़ी में डालने के लिए हम थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया और सूखी मिर्ची, इसे थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं और इसे दाल के साथ पीस लेते हैं, और उसके बाद नमक डालते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे ही दाल की पूड़ी बनती है, जो हमारे घर के भगवान को भी चढ़ाई जाती है। नॉर्मली हम खाने में भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। अब उसे पीस कर मैं एक साइड में रख दूँगी। यहाँ पर मेरा खीर भी रेडी हो गया था, तो इसमें मैंने शक्कर डाल दिया है और इसे साइड में रख दूँगी। अभी मैं आ गई थी कढ़ाई चढ़ाने के लिए। यहाँ पर मम्मी ने मीठी पूरियाँ बना दी थी, तो अभी मैं इसे फटाफट से तल लूँगी। ये मम्मी इतना अच्छा बनाती हैं, ये उन्हें ही आता है अच्छे से बनाने। देखिए कैसे फूली फूली बनी है, और फूल कर अपने आप ही वो पलट जाती हैं। इसी तरह एक एक करके मैं सारी पूरियों को सेक कर निकाल लूँगी। इसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना होता है, वरना ये बहुत टाइट हो जाती है, मीठी होती है ना, इसीलिए। ऐसे एक एक करके मैं अच्छे से निकाल लूँगी। ये मीठी पूरियाँ तल लेने के बाद जो मम्मी दाल की पूरी बनाएगी उसे तलेंगे। दाल की पूरी मुझे पराठे की तरह बेलने आता है, बट पूरियाँ बनाने में पता नहीं क्यों फट जाता है। मैं उसे भर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मम्मी और मैं वही कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और फटाफट बना भी रहे हैं। मुझे भरने में हो जाता है, भरने में मुझसे फूटती नहीं है, बट बेलने के टाइम पता नहीं। छोटी पूरी अगर पराठा बनाना हो तो मैं अच्छे से बेल लेती हूँ, वो मुझसे नहीं फटती है, और पराठे में बना लेती हूँ। एक आलू का पराठा और ये दाल का पराठा मैं बना लेती हूँ धीरे धीरे कोशिश करके। बाकी सब पराठे मुझसे अच्छे से बनते, कभी नहीं फूटते, बट ये पूरी ही नहीं बन पाती। और मम्मी को तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए दाल की पूरी बननी होती तो मम्मी को ही हम बैठा देते हैं, वो बना बना के नीचे से देती है, हम यहाँ तल लेते हैं। एक एक करके सारी पूरियाँ भी तल लेंगे हम। अब तल लिया है, भगवान का सारा भोग का बन चुका था। यहाँ पर मैं घर के लिए सब्ज़ी बना रही थी आलू मटर की। तो मैंने आज फटाफट इंस्टेंट बनाने के लिए सारे मसाले एक साथ ही, कांदा टमाटर सारे जो रेगुलर के मसाले होते हैं एक ही साथ डालकर मैंने उनका पेस्ट बना लिया था, और झटपट से यहाँ पर बना लूँगी। तब तक मम्मी हॉल में तैयारी कर रही है, वो आपको आगे पता चलेगा क्या तैयारी। तो यहाँ पर मसाला भुन चुका था, तो मैं इसमें फ्रोज़न मटर में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आलू बॉईल करके डाल दिया था, फ्रोज़न मटर भी डाल दिया, कसूरी मेथी नमक सब डाल दिया है। अब फटाफट से बना दूँगी, क्योंकि वो पूजा का मुहूर्त होता है, शाम होते ही चाँद देखकर ही वो पूजा करना होता है। बट मौसम भी बारिश का था, तो चाँद भी नहीं दिख रहा था। तो देखिए मम्मी ने सेटअप पूरा कर दिया था। हमारे घर में गणेश जी के आने के पहले एक दिन ऐसे पूजा होती है, हमारे कुल देवता की होती है ये, और चाँद भगवान के लिए भी करते हैं और गणेश जी के लिए भी करते हैं। ऐसा टोकरी सजाया जाता है, पूड़ी खीर यहाँ पे जो पत्ते पे रखा हुआ है। अभी देखिए चाँद भगवान तो नहीं आए, बट बहुत लेट हो चुका था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो पूरी दुनिया में तो एक ही साथ चाँद निकलता है एक ही टाइम पर। तो मम्मी ने बोला था हाथ उठा लो। तो बस मैं यहाँ पर अभी पूजा कर रही हूँ। अंदर से हस्बैंड और मम्मी एक एक करके सारा सामान जो वहाँ पर लगाया था वो ला कर दे रहे हैं। मैं यहाँ भगवान को दिखाकर हाथ जोड़ लूँगी, उन्हें अच्छे से भोग प्रसाद जो भी है चढ़ा दूँगी। उसके बाद जो दही भी रखा था उसे भी दिखाएंगे, वहाँ पर रखा हुआ सारा एक प्रसाद उन्हें दिखाना है। उसके बाद ये प्रसाद वहीं पर बैठकर मेरे घर के सभी लोग खाएंगे,
सभी आदमी जो घर के होते हैं, लड़के बच्चे सभी खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब